हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो आप मेरे सामने एसयूवी देख रहे हैं ये है हुंडई क्रेटा। और क्रेटा में भी बात करूं तो ये आपका ईएक्स वेरिएंट है, सेकंड बेस जिसे हम बोलते हैं। और ट्रांसमिशन की बात करूं, इंजन की बात करूं तो मैं आप लोगों के लिए पेट्रोल इंजन कवर कर रहा हूं और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो आज मैं आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू कल्याण हुंडई सिकंदरा आगरा, जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो शोरूम से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो विजिट द शोरूम, चेकआउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। अगर आप हुंडई से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो कल्याण हुंडई सिकंदरा पे आके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किस गाड़ी पे कितना वेटिंग पीरियड है फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने लिए एक डील फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपकी सेडान, इधर आप देखेंगे तो मिनी सेडान, इधर आप देखेंगे तो कॉम्पैक्ट एसयूवी, जो भी आपकी फेवरेट है वो आप अपने घर पे लेके जा सकते हैं। तो ईएक्स वेरिएंट है, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो इस गाड़ी में आपको क्या क्या फंक्शन मिलते हैं, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, आइए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पे आपको DRLs मिलते हैं, येलो प्रोजेक्टर लाइट का सेटअप मिलता है। उसके बाद अगर मैं ग्रिल पे आता हूँ तो ग्रिल पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको डार्क क्रोम ग्रिल मिलती है। उसके बाद जो फ्रंट सेक्शन है ये ओवरऑल पूरा का पूरा डल मैटी फिनिश के साथ है। सेंटर में ब्रॉड सा हुंडई का लोगो है। उसके नीचे अगर आप आते हैं यहाँ पे तो कंप्लीट आपको नीचे न्यू सिल्वर कलर की स्किट पे देखने को मिलती है। उसके बाद अगर आप साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको येलो प्रोजेक्टर लाइट का पूरा सेटअप है। नीचे आपको AC वेंट मिलते हैं और जो कि पूरा लाइट का जो सेटअप है वो कंप्लीट आपका डल मैटी फिनिश से सराउंडेड किया हुआ है, यानी कवर किया हुआ है। और साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एयर वेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली एयर वेंट का क्या यूज़ होता है मैं आपको अक्सर कई बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे हुड पे तो कितना ज़्यादा आपको शार्प क्रीजेस देखने को मिलती है, जो कि एरोडायनेमिक शेप का काम करती है। इनका भी वही काम होता है जो एयर वेंट का होता है, मतलब एक दूसरे के लिए एक तरह से बात करूँ तो हेल्पफुल है। क्योंकि जब आप हाईवे पे स्पीड मेंटेन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो अपोजिट साइड से विंड ब्लास्ट आता है वो इन क्रीजेस के थ्रू टकरा के कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। तो आपकी जो गाड़ी स्पीड मेंटेन कर रही है उसको वो स्पीड मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सेम प्रोफाइल आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, कंप्लीट येलो प्रोजेक्टर लाइट्स के साथ। DRLs है, बस कनेक्टिंग नहीं है, कनेक्टिंग के लिए फिर आपको अपर वेरिएंट्स में जाना पड़ेगा। बाकी जो टर्न इंडिकेटर है वो भी आपको हेलोजन में है। इस वाले वेरिएंट में आपको जो इंडिकेटर है वो आपको बॉडी पे मिलते हैं। साइड क्लैटिंग आप कंप्लीट दे सकते हैं, व्हील्स के ऊपर है, बॉडीज़ के ऊपर है। और इस वाले वेरिएंट में आपको एलॉयज़ की जगह व्हील कैप मिलेंगे विद 5 नट्स। ये सेम वही वाला एलॉयज़ वो व्हील कैप है, वो सॉरी व्हील कवर है, व्हील कवर मिलते हैं इस वाले वेरिएंट में। और ये वही व्हील कवर है ऑलमोस्ट जो पुरानी वाली क्रेटा में आप लोगों को देखने को मिलते थे। ऑलमोस्ट सिमिलर वही डिज़ाइन है। टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो 205/65R16 16 इंच के रेडियल टायर है। कंप्लीट साइड क्लैटिंग आप देख लीजिए, व्हील्स के ऊपर है, बॉडीज़ के ऊपर है। जो आपके ORVM है ये आपको बॉडी कलर मिलते हैं। A पिलर की बात करूं तो बॉडी कलर है, B पिलर आपका ब्लैक टेप आउट है, C पिलर आपका ये वही पुराना वाला पैटर्न अभी भी कंटिन्यू है जो पुरानी क्रेटा में आता था, सैटिन फिनिश कह लीजिए या सिल्वर फिनिश। तो इस तरह से है। बाकी जो डोर हैंडल है वो कंप्लीट आपके बॉडी कलर में दिए गए हैं। साइड क्लैडिंग नीचे की आप देख सकते हैं। फ्यूल टैंक आपकी 50 लीटर्स के अराउंड है। सेम वही आपके व्हील कवर है जो पुरानी वाली क्रेटा ओन करती थी, कहीं ना कहीं वही ऑलमोस्ट सिमिलर डिज़ाइन है। बाकी इस वाले वेरिएंट में आपको चारों व्हील्स में डिस्क भी देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ है। इधर से आप साइड प्रोफाइल पूरी कंप्लीट ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मैं बेसिकली इंजन की बात करूं तो सेम वही इंजन है, 1.5 लीटर नेचुरल 4 सिलेंडर, जो तकरीबन 113.18 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, 6300 RPM के नियर अबाउट। वहीं अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो समथिंग 145 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, 4500 RPM के नियर अबाउट। ये सारा का सारा डाटा आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, सिंगल फिगर में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। उसके बाद अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो सेम डायमेंशन है जो पहली क्रेटा ओन करती थी। 4.3 लेंथ है, 1.7 के अराउंड विद है, 1.6 के अराउंड हाइट है। व्हील बेस आपका समथिंग 2450 mm के अप्रॉक्स है। और ग्राउंड क्लियरेंस आपका वही 190 और 200 mm के अप्रॉक्स है। ऑलमोस्ट सारा कुछ सिमिलर है जो पुरानी वाली क्रेटा ओन करती थी। सेम प्रोफाइल आपकी राइट हैंड साइड भी है कंप्लीट। और ये जो वेरिएंट है जो कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, A पिलर आपका बॉडी कलर है, B पिलर ब्लैक टेप आउट है, C पिलर सेम आपका वही पुराना पैटर्न यहाँ पे कंटिन्यू है, सैटिन फिनिश और बॉडी कलर के साथ।
रूफ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा। इस वाले वेरिएंट में रूफ रेल्स नहीं मिलेंगे आपको। तो ये कुछ इस तरह से है। बाकी अगर मैं बात करूं, अगर आपको एक नीडेबल क्या कहते हैं बेसिक फंक्शन चाहिए जो आप एक चाह रहे हैं, तो वो सारे फंक्शन इसमें यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बस इसमें आपको जो इंडिकेटर है वो आपके बोथ साइड बॉडी पे आपको देखने को मिलेंगे। अदरवाइज़ ऑलमोस्ट है, कंप्लीट है। ये आप देख सकते हैं व्हील कवर्स आपको मिलते हैं, चारों में डिस्क मिलता है, साइड की लाइटिंग इधर भी है, पूरी व्हील्स के ऊपर है, बॉडी के ऊपर है। और अगर आप पीछे से आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एलईडी टेल लाइट सेक्शन पूरा दिया हुआ है विद कनेक्टिंग। आपको स्पॉइलर मिलेगा, उसके साथ आपको हाई स्टॉप माउंट लाइट मिलेगी, उसके साथ आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास मिलेगा, नीचे आपको क्रेटा की बैजिंग है। और हुंडई का ये पार्ट मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा, जो कि वर्ना से इंस्पायर किया हुआ है। ये आपका जो लोगो है ना, ये ऑलवेज लाइफ टाइम ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि ये पार्ट आपका इंटरनल है। अक्सर जनरली क्या होता है, जब गाड़ी कुछ टाइम बाद हम यूज़ कर लेते हैं तो लोगोज जो होते हैं या जो क्रोम का पार्ट जो एज अ थीम एज अ लोगो हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और कुछ रस्टिंग वस्टिंग की प्रॉब्लम आने की संभावना हो जाती है। बट ये पार्ट आपका लाइफ टाइम ऐसे ही रहने वाला है विदाउट एनी सिंगल रस्टिंग। जब आप वर्ना में जाएंगे ना, जो मेरे इधर जो बगल में खड़ी हुई है, इसमें आपका वर्ना अगर मैं आपको दिखाऊँ तो पीछे से रियर प्रोफाइल से वर्ना आपका इंटरनल लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। हुंडई इसमें बाहर है, बट वहाँ पे हुंडई क्रेटा में जो है इंटरनल लिखा हुआ है और क्रेटा आपका बाहर है। तो रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरह से निकलने वाली है, जो काफ़ी ज़्यादा मुझे अपीलिंग लग रही है। बस थोड़ा सा मैं जो मिस कर रहा हूँ वो एक डिफॉगर और एक वाइपर मिस कर रहा हूँ। अदरवाइज़ तो ट्रांसपेरेंट पूरा ग्लास है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर दिए गए हैं और यहाँ पे आपको एक और दो पार्किंग सेंसर भी देखने को मिलते हैं। कंप्लीट नंबर प्लेट होल्डर के पास आपको हेलोजन लाइट है, सिल्वर कलर की स्किड प्लेट है, रिवर्स लाइट आपको यहाँ दी गई है। और जो बूट की बात करूँ तो वही सेम आपका 433 लीटर्स के अराउंड है। यहाँ पे आपको स्पेस दी गई है, एक्स्ट्रा हुक मिलता है नाइट में यूज़ करने के लिए। कोई लाइट लैंप नहीं है, बट यहाँ पे आपको स्टील रिम के साथ स्पेयर व्हील। जो टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट मुझे सिमिलर ही लग रहा है, जो कि मुझे अभी यहाँ पे रीड आउट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ डार्कनेस। जी हाँ, रीड आउट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ डार्कनेस की वजह से। तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील, और ये पहले से ज़्यादा वेटेड है, काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ये कुछ इसकी प्रोफाइल है एक्शनल, जो अपने आप में अब मैं क्या बात कहूँ कि क्रेटा को किसी चीज़ की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं है। इतने टाइम अपने आप को मार्केट में रखना 12-13 साल, तो भाई बहुत बड़ी बात है एसयूवी सेगमेंट में। और अगर मैं इसका जो कंपैरिजन है वो बेसिकली अगर बात करूँ तो सेल्टोस से है, उसके बाद ग्रैंड विटारा से है, फिर टोयोटा हाईराइडर से है, स्कोडा की कुशाक है, फॉक्सवैगन की टाइगन है। इन सब गाड़ियों से इसका कंपैरिजन है। और इसका जो लेवल सेट है, तो वो जो लेवल इसने सेट किया हुआ है ना, वो उस लेवल तक पहुंचना, उसको टच करके आना, फिर उसको बीट करना, मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल है। बहुत ज़बरदस्त बेंचमार्क सेट किया हुआ है इस गाड़ी ने अपने ही सेगमेंट में। और अब तो सिर्फ नाम ही काफ़ी है, ब्रांड कंपनी का भी नाम, मेरा जो ओपिनियन है, कंपनी के भी नाम की शायद इसको ज़रूरत ना पड़े। अपने आप में ही क्रेटा काफ़ी है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर ये खुद अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह से आपको प्रेजेंस देने वाला है। आप देख सकते हैं कंप्लीट आपको डुअल टोन में इसका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, है ना, ज़बरदस्त इंटरफेस, डुअल टोन, डलमेटिव। आप इसको डलमेटिव फिनिश तो नहीं कहोगे, बट थोड़ा सा इसको आप ग्रे कह सकते हो, लाइट ग्रे। और फिर आपका ये गेज कलर जो कि अभी तक कंटिन्यू है। बाकी बात करूं तो इस वाले वेरिएंट में आपको जो ORVM है, पावर विंडो वन टच डाउन नहीं है, पावर विंडो वन टच अप नहीं है। और इस वाले वेरिएंट में जो आपके ORVM है, ये आपको मैनुअली फोल्ड और अनफोल्ड करने पड़ेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ के स्विच है, सेंटर लॉकिंग है, लॉक अनलॉक है। और मिरर आप यहाँ से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कर सकते हैं, मतलब इसको आपको क्लोज़ और ओपन करना है तो मैनुअली करना पड़ेगा, बट ये जो मिरर आप सेट करना चाहें तो यहीं से ही आप सेट कर सकते हैं। बाकी पावर विंडोज़ के कंट्रोल हैं, लॉक अनलॉक और पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच।
हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पे कंट्रोल आप देख सकते हैं, नीचे आपको बॉटल होल्डर कंप्लीट, थोड़ी सी स्पेस। इधर अगर जब आप आते हैं तो इस वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन और हेडलाइट लेवलर जैसे फंक्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको सैटिन फिनिश, एसी वेंट के सराउंडिंग, तो ये कुछ इस तरह से। अगर मैं सीट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको रिक्लाइन और हाइट दोनों ही आपको सेटअप दिए गए हैं, जो मैनुअली आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ड्राइवर और को ड्राइवर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे। और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो लाइट्स का कोई काम नहीं है, तो लाइट्स में कर देता हूँ बंद। और कंप्लीट स्टीयरिंग की मैं बात कर लूँ तो स्टीयरिंग यहाँ पे आपको टिल्ट मिलती है, ये आप देख सकते हैं। टेलीस्कोपिक का फंक्शन इस वाले वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। 8 इंच का आपका ही म्यूजिक सिस्टम है, कंपनी का अपना इनबिल्ड है। सेम आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों पार्ट कनेक्टेड है। ये आपका सेम वही है जो वेन्यू वगैरह में अभी तक रन होता हुआ आ रहा है। सेम वही आपका डायल है, वही आपका लेआउट है, सिंपल सैटिन फिनिश। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑडियो रिलेटेड सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। राइट हैंड साइड MID को ऑपरेट करने के लिए कंट्रोल दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। ड्राइवर असिस्टेंट वगैरह, क्लस्टर लाइट, जो भी आप सेट करना चाहें, ये सेम वही है जो अभी तक। यहाँ पे आपको TPMS भी देखने को मिलेगा, सेम वही लेआउट है जो अभी तक आपको वेन्यू वगैरह में देखने को मिलता है। सेम वही क्लस्टर है, बस दोनों पार्ट्स आपके कनेक्टेड कर दिए गए। जो आजकल का बेसिक ट्रेंड चल रहा है कि कनेक्टेड स्क्रीन का, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर है। और यहाँ पे इस वाले वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर्स मिलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके वाइपर्स के कंट्रोल दिए गए, राइट हैंड साइड आपके हेडलाइट्स के कंट्रोल दिए गए। और की आपको इस वाले वेरिएंट में कुछ इस तरह से देखने को मिलती है, जिसमें आपको लॉक, अनलॉक और होल्ड, बूट रिलीज का ऑप्शन दिया गया है। और फ्लिक वाली की है, इसको आप इस तरह से ओपन और क्लोज यहीं से ही कर सकते हैं। दोनों की दोनों कीज आपकी सेम इसी क्या कहते हैं इसी सेटअप में आती है यहाँ पे। बाकी अगर मैं इधर की बात करूँ तो जो AC वेंट है, ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त ब्लैक पियानो फिनिश से कवर किया हुआ है, सैटिन फिनिश दी गई है। ये जगह आपकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप यहाँ पे हल्की फुल्की जो लाइट वेटेड है ना, उसको आप क्लिप ऑन करके कोई ना कोई अपना इन्फॉर्मेशन या कोई चीज़ अपना यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। थोड़ी सी स्पेस है, सेम आपके यहाँ पे सैटिन फिनिश है। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे AC के कंट्रोल्स मिलते हैं, हायर लाइट का स्विच मिलता है। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको C टाइप चार्जर, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, USB का पोर्ट, थोड़ी सी स्पेस, 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है। कैमरा इस वाले वेरिएंट में नहीं है, तो आपको सिर्फ पार्किंग सेंसर ही अलाउ करेगा, जो कि आपकी MID में दिखता है। 2 कप होल्डर दिए गए हैं, आर्मरेस्ट स्लाइडेबल नहीं है। बट जो स्टोरेज की बात करूं तो स्टोरेज इसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ये इसका सेटअप है। बाकी जो IRVM है ये आपका मैनुअली है, इसको आपको मैनुअली एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको टिकट होल्डर मिलता है। को ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको मिरर मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि लाइट और कवर होना चाहिए, क्योंकि लग्जरी रिगार्डिंग बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी लग्जरी को एड ऑन करती है। हेलोजन लाइट का पूरा सेटअप है अंदर, ये आप देख सकते हैं। सनग्लास होल्डर है, माइक की असेंबली है कंप्लीट, ये कुछ इस तरह से। बाकी चारों स्पीकर डोर्स में, 2 ट्यूटर, दोनों ट्यूटर आपके बोथ ORVM के पीछे दिए गए, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट। और ये जो है डैशबोर्ड में जो स्पेस दी गई है, ये आपको खाली स्पेस है, इसमें आप एक एडिशनल स्पीकर लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। तो ये आपका डैशबोर्ड है कंप्लीट। यहाँ पे आपको ऑरेंज ट्रीटमेंट भी देखने को मिलेगा, जो इंटरनल है, लेफ्ट से लेके राइट एंड तक आपको कनेक्ट करता है एक दूसरे से। बाकी ये सेम वही है जो अभी तक हुंडई के मतलब i20 वगैरह में और ये सब में जो यूज़ होता है, सेम वही इंटरफेस है। इसमें किसी भी तरह का कोई न्यू चीज़ नहीं है। कंप्लीट आपका वही वाला म्यूजिक सिस्टम का जो लेआउट है और जो फंक्शन है, वो सारे के सारे वही हैं जो अभी तक आपके चलते हुए आ रहे हैं, सेम वही है। i20 वगैरह में आप जाएंगे तो आपको यही सेटअप देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से। अब चलते हैं रियर सेक्शन में, वहाँ देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। बाकी जो डोर ओपनर है इसमें मुझे थोड़ा सा एक नेगेटिविटी लगा कि जो डोर ओपनर है यहाँ पे आपको ब्लैक मिलेंगे डलमेटिव फिनिश में। अगर ये थोड़ा सा सैटिन फिनिश में होते तो इंटीरियर में थोड़ा सा और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी या फिर वैल्यू फॉर लग्जरी इनहेंस हो जाता।
अब मैं आ गया हूँ रियर सीट पे। और रियर सीट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट बेल्ट जो कि आपकी हाइट एडजस्टेबल दी गई है बोथ साइड। ड्राइवर और को ड्राइवर आपको क्या कहते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। पीछे आपको एसी वेंट है, स्पेस है, 2 सी टाइप चार्जर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और पीछे आपको आर्म रेस्ट भी दिया गया है विद 2 कप होल्डर। सेंटर में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे भी आपको लाइट मिलती है हेलोजन में। ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है, ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है। और स्पेस की बात करूँ तो स्पेस यहाँ पे फुलफिल है। आपको 3 सीट बेल्ट पॉइंट भी मिलते हैं आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट के साथ। और सेंटर में थोड़ा सा हम्प है जो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब यहाँ से आप डैशबोर्ड का कंप्लीट लेआउट एक ऑब्जर्व कर सकते हैं। डुअल टोन में आपको डैशबोर्ड दिया गया है जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा लग्जरी प्रोवाइड करता है आपको। EX वेरिएंट है, सेकंड बेस इसे आप बोल सकते हैं। 1.5 सीसी नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन है। डीजल में भी ये गाड़ी आती है, यही वेरिएंट आपको डीजल में भी मिल जाएगा। और एक जो इंजन है थर्ड वन वो है 1.5 टर्बो। तो जब उसका मुझे वो गाड़ी जब मुझे मिलेगी डीलरशिप के थ्रू तो मैं उसका भी रिव्यू आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो हुंडई क्रेटा EX वेरिएंट, अगर आप बेसिकली मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारी वेरिएंट आपको मिल जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक S ऑप्शनल मिल जाएगा, एक आपका SX टैक मिल जाएगा जो कि मैनुअल में है, और एक आपका SX टैक है वो आपका ऑटोमेटिक में भी मिल जाएगा, और एक आपका SX ऑप्शनल है। तो 4 वेरिएंट मिल जाएंगे। बाकी 5वां मैं आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ जहाँ गाड़ी मुझे अवेलेबल हो रही है मैं आप लोगों के लिए वहाँ से गाड़ी को कवर करके आप लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ। तो EX वेरिएंट है, सेकंड बेस जिसे हम कह सकते हैं। और सेकंड बेस में भी अगर बात करें तो प्रोजेक्टर लाइट का सेटअप वगैरह, कनेक्टिंग टेल लाइट्स वगैरह कई सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इस वाले वेरिएंट में भी आपको 6 एयर बैग है, स्टैंडर्ड है 6 एयर बैग। तो 2 आपके डैशबोर्ड में है, फर्स्ट वन इज देयर, सेकंड वन इज देयर। 2 आपके पिलर में है, थर्ड वन इज देयर, फोर्थ वन इज देयर, और 2 आपके सीट में दिए गए। 6 एयर बैग है। बाकी अगर मैं रेस्ट ऑफ द सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो वो सारे के सारे सेम हैं जो अभी तक क्रेटा में रन हो रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपके तो आपका ABS है, सेंटर लॉकिंग है, पावर डोर लॉक है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, और आपका EBD CSL प्रोग्राम है। उसके बाद आपका स्पीड अलर्ट, स्क्रीन सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक जैसे फीचर है, हिल असिस्ट जैसे फीचर है। तो कई सारे फंक्शन वही हैं जो पुरानी क्रेटा में रन होते थे और आज भी वही सारे सेफ्टी फंक्शन यहाँ पे भी रन हो रहे हैं। तो ज़बरदस्त है भाई EX वेरिएंट सेकंड बेस। और उसमें भी आपको कनेक्टेड स्क्रीन मिलती है और डिजिटल आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। स्टीयरिंग पे आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक का फंक्शन नहीं मिलता है। AC आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट मैनुअली है सेटअप पूरा। और ग्लव बॉक्स की अगर बात करूँ तो ग्लव बॉक्स आपका सेम वही है, विदाउट एनी सिंगल इल्यूमिनेशन, विदाउट एनी सिंगल कूल फंक्शन। 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है, सैटिन फिनिश सराउंडिंग है। तो ज़बरदस्त है, अपने आप में लग्जरी पार्ट को कवर करती है गाड़ी। और जो रोड प्रेजेंस है, जो कि मैं अभी कम से कम अगर मैं अपनी बात करूं, जब से लॉन्च हुई है तब तक मैं 15-20 अपने ही होम टाउन में देख चुका हूं अलग अलग वेरिएंट। पर जो अपीलिंग वेरिएंट जो हैं इसके, वो आपको S-टैक मिलेगा आपको, और सॉरी SX ऑप्शनल मिलेगा, जो कि क्या कहते हैं वैल्यू फॉर मनी। जैसे मेरे सामने SX टैग खड़ा हुआ है, तो इसमें भी अडास वगैरह मिल जाता है, डायमंड कट अलॉयज़ मिल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा अपीलिंग लगेंगे कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा क्या है कि आपको कनेक्टिंग DRLs वगैरह मिल जाती है। इसमें आपको कनेक्टिंग टेल लाइट्स मिलती है, उसमें आपको कनेक्टिंग DRLs वगैरह मिल जाती है, और अडास जैसे फीचर आपको मिल जाते हैं, डायमंड कट अलॉयज़ मिल जाते हैं। बट ये चीज़ भी आप इसमें भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, अलॉयज़ आप इसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं, और आगे DRLs भी अगर कनेक्ट हो सके तो वो भी आप करवा सकते हैं, तो इसको भी आप बना सकते हैं। बाकी अगर बॉस का म्यूजिक सिस्टम चाहिए तो इसमें भी आप थोड़ा सा 15-20 हज़ार रुपये खर्चा करके इसका भी म्यूजिक सिस्टम एडवांस बना सकते हैं, तो वो फिर ऑलमोस्ट आपको टॉप वाला फील देने को बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो गाइस ये था इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच जाए। एक चीज़ और एडम कर देता हूँ, ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ना, बड़ी खूबसूरती से चलाइए, एज अ रॉयल पर्सन चलाइए। ओवर स्पीडिंग ना करें, ओवर क्रूज ना करें, सिर्फ ड्राइविंग और राइडिंग के मैटर में सिर्फ अपनी स्किल्स, कॉन्फिडेंस और अपने एक्सपीरियंस को फॉलो करें। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, बहुत सारी वीडियोस
आप लोगों के लिए कंप्लीट डिटेल रिव्यू के साथ आने वाली है। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माय चैनल।